मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों का सितंबर में ऐसा परिवर्तन ग्रहों का होने जा रहा है कि मैंने लिखा है विशेष सावधानी रखो, आपकी बढ़ेगी परेशानी। कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर है बहुत अच्छा सितंबर में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सितंबर का महीना धैर्य से काटना पड़ेगा। अन्यथा मान के चलिए कि सितंबर में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार की बाधाओं के योग जो है इस सितंबर के महीने में बने हुए हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग उपाय करते हैं वो निश्चित तौर पे उनको राहत मिलती है, लेकिन जो उपाय नहीं करते हैं, सिर्फ गोचर के सहारे रहते हैं, तो उनके लिए अगर परेशानी का योग है तो ज़्यादा परेशानी होती है। यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूँ, यह आप अपने चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों पर लगा करके देख सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी चंद्र राशि क्या है या आपकी लग्न क्या है, तो ऐसे में इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार समझिए, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सटीकता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रहों का गोचर कैसा बना हुआ है। स्क्रीन पर मैंने जो चार्ट लगा रखा है ये 1 सितंबर का चार्ट है। आपकी कुंडली में जो आपके लग्न के मालिक हैं वह बन जाते हैं बुध देवता, और बुध देवता सूर्य के साथ बैठे हैं आपके 12वें स्थान में। पूरा महीना बुध का गोचर आपके 12वें स्थान में ही रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव के जो मालिक मंगल देवता हैं ये आपके लग्न पे विराजमान हैं, और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति और राहु ये आपके 8वें भाव में है। शनि का गोचर यथावत आपके 6ठे स्थान में बना हुआ है। सबसे पहली चीज़, अब शुरू करते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी, लेकिन जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक है, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगा इस समय नौकरी आप चेंज ना करें सितंबर के महीने में, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके कर्म के मालिक बुध देवता 12वें स्थान में बैठे हैं, पीड़ित हैं, वक्री मार्गी अस्त होते रहते हैं। तो कोशिश करें कि सितंबर के महीने को आप धैर्य से काटें। अनावश्यक नौकरी में परिवर्तन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से स्थितियां आपको अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो ग्रहों का गोचर है बढ़िया बना हुआ है। हालांकि कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आपका पंचम भाव शुभ प्रभाव में है, भाग्येश के प्रभाव में पूरा महीना रहेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ आपको अवश्य मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स चाहे जितने भी आपके बढ़ जाएं। अगर प्रेमी जोड़े हो तो बहुत बढ़िया गोचर बना हुआ है, प्रेम में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। अगर कोई अनबन प्रेमी से चल रही थी तो वह अनबन इस सितंबर के महीने में दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में उठापटक निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप हाउसवाइफ हों या वर्किंग लेडी हों, निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में तनाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न पर बैठे हैं मंगल देवता, ठीक सामने दृष्टि मार रहे हैं 7वें भाव पे, और वहीं पर अष्टम दृष्टि से सप्तमेश को पीड़ित कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा, जिन लोगों की अगर मंगल की दशा चल रही है और कहीं उनकी कन्या लग्न है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी वैवाहिक जीवन में। लेकिन अगर आपकी दशा मंगल की नहीं चल रही है तो यदा कदा सितंबर के महीने में मंगलवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा बहुत नोक झोंक होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। इस चीज़ के लिए माइंड कतई प्रिपेयर रखिएगा।
अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपके लिए उपाय होगा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का यदि आप जप करोगी या करोगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें अगर यात्राओं की, तो यात्राओं के बड़े सुखद योग बने हुए हैं। जो लोग काम कारोबार के सिलसिले में देश विदेश जाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग नया काम शुरू करने जाना चाहते हैं देश विदेश में, मान लिया जॉब के पर्पज़ से या बिजनेस के पर्पज़ से, उनके लिए भी ग्रहों की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है। यात्राओं से ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप कार्य के विषय में यात्रा करो और चाहे भैया घूमने फिरने जाओ। यात्राओं में कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा बात करें अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद शत्रुओं की, तो शत्रु का जो है कुछ ज़्यादा प्रभाव आप पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि शनि बेशक बैठ करके छठे भाव में पीड़ित थोड़ा अवश्य हैं, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा आंखें खोल के रखिएगा, अनावश्यक शत्रुता मत पालिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग शेयर सट्टे में निवेश करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए समय बढ़िया नहीं है। और जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए समय 16 सितंबर से अच्छा शुरू हो जाएगा। 16 सितंबर तक का दिक्कत आप अनुभव करोगे। यदि सट्टा वट्टा लगाते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो मान के चलो 16 तारीख तक गड़बड़ है मामला। इसके बाद बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या नई गाड़ी वाहन परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट मकान परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही रहेगा कि इस सितंबर के महीने को बहुत ही सावधानी से आप काटें। अनावश्यक पैसे का कहीं पर भी कुछ भी खरीदारी में व्यय न करें तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आप व्यय करोगे ना तो कहीं ना कहीं मान के चलो निश्चित तौर पे आपको पैसा आपका फंस सकता है, डूब सकता है और मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हो। ऐसे योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव चतुर्थेश दोनों ही बुरी तरीके से इस महीने पीड़ित हैं। तो पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना और परिवार की राय ले करके ही इस महीना कहीं पर भी पैसा लगाना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि आमदनी कैसी होगी। तो भैया आमदनी जो है आपकी लगातार ज़बरदस्त तरीके से पूरे महीने होती रहेगी। पैसा आता रहेगा अगर आप कार्य क्षेत्र में हो, मतलब कार्य आपका कोई भी हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, साइड बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में आप वर्किंग हो अगर, तो पैसा निरंतर पूरा महीना आपके पास आता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पूरा महीना भाग्य की देवी आप पर मेहरबान है। आपने जो प्रारब्ध में शुभ कर्म किए हैं उसका फल इस पूरे महीने में मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। दैवी कृपा जब बनती है तो घबराने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम जो भी काम करते हैं सुगमता से वह काम निपटते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक बैठा है एकादश भाव में और धन का मालिक भी एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो धन से संबंधित अगर कोई इच्छा है आपकी और वह नहीं पूरी हो रही थी, तो इस अवधि में धन की इच्छा आपकी निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब अंत में अगर बात कर ले स्वास्थ्य की कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो भैया यहाँ पर बन जाता है माइनस पॉइंट। स्वास्थ्य आपका 50-50 रहेगा। अगर मंगल की दशा नहीं चल रही है तब तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर जिन कन्या लग्न वालों की मंगल की दशा चल रही है उनको चाहिए ओम विकटाय नमः या ओम गंगणपतये नमः कम से कम 108 टाइम्स प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जप करें। उसके बाद दिन की शुरुआत करें। स्वास्थ्य की गड़बड़ी उनको छू भी नहीं पाएगी। शानदार स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है
कि आमदनी आपकी कम हो रही है, तो पूरे महीने का जबरदस्त शानदार उपाय है ओम शुम शुक्राय नमः। यानी कि वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी के लिए गुरु को मजबूत करना है। अगर आपको लगता है कि आमदनी कम हो रही है तो शुक्र के मंत्रों का जप करके शुक्र को मजबूत करना है। और अगर किसी निगेटिव ग्रह की दशा चल रही है और आपकी कन्या लग्न है तो ऐसे में गणेश जी के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा इस सितंबर के महीने का। वीडियो में दिए गए नंबर पे कृपया वही लोग कॉल करें जो अपॉइंटमेंट ले करके फीस देके कुंडली दिखाना चाहते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।